जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियोस को देखने के लिए आपका हृदय के अंतःकरण से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपने सुन रखा है कि जहाँ पे भी ये 5 स्वर आ जाएं वहाँ पे आप एन लगा दें, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। आपकी बहुत जगह अंग्रेजी गलत होने वाली है और एग्ज़ाम्स में, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम्स में इनसे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला आपको, और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आप सीधे सीधे मार्क्स गंवा बैठेंगे। यदि आपने सुना हुआ है, यदि आप विश्वास करते हैं इन 5 पे, तो ये 5 आपको धोखा देने वाले हैं, सीधे सीधे धोखा देने वाले हैं दोस्तों। आप गलत हो जाएंगे। तो कौन है जो आपको एन के मामले में मदद कर सके? कौन है जो सटीकता से बता सके कि कहाँ पे ए लगाना और कहाँ पे एन लगाना है? तो सटीकता जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जीवन भर के लिए यदि आप अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इन 5 को भूलना होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे 5 वॉवेल हों वहाँ पे आप एन लगा दें। तो दोस्तों कमी है इस बात पे। हमें वॉवेल्स की आवश्यकता नहीं है, हमें वॉवेल साउंड की आवश्यकता है। दोस्तों ध्यान रखें, वॉवेल साउंड। हमें एन के लिए वॉवेल साउंड की आवश्यकता है। दोस्तों हमें एन को केवल उसके पहले रखना है जहाँ पे वॉवेल साउंड हो। जिस शब्द के पहले वॉवेल साउंड हो तो वहाँ पर हमें एन रखना है, क्योंकि एक वॉवेल साउंड है और आने वाला शब्द भी वॉवेल साउंड अगर हो जाएगा तो फिर वहाँ टकराव होगा। इसीलिए वहाँ पे एक एन लगाना पड़ता है, एन, ताकि जब फ्लुएंट इंग्लिश हम बोलें तो वहाँ पे दोनों स्वर आके वहाँ पे एकदम से घुल ना जाएं। वहाँ पे कम से कम एक डिफरेंस समझ में आए कि यहाँ पे एन लगा हुआ है। अ ओनर तो एकदम से घुल जाएगा, वो एन ऑनर आपको अलग ही समझ में आएगा। एन ऑनर, एन ऑनेस्ट पर्सन, तो थोड़ा सा अंतर तो देखिए कम से कम। तो इसीलिए वहाँ पे आपको स्वर से कोई मतलब नहीं है, स्वर से मतलब नहीं, हमें स्वर साउंड से मतलब है। अच्छा, स्वर साउंड कैसे पहचाने? किसी शब्द के पहले स्वर साउंड होगा। तो इन 5 को ना देखें आप, इसके लिए आपको देखना होगा, इसके लिए आपको मदद लेनी होगी हमारी हिंदी की, जो सदाबहार है, आपकी हमेशा मदद करेगी। इस मामले में आपका जीवन भर के लिए डाउट क्लियर कर देगी, 100% क्लियर करेगी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 5 स्वर हैं हमारे हिंदी के। दोस्तों एन के लिए ये हमारी सटीक मदद करेंगे। ये जो हिंदी के जो स्वर हैं, ये 10 जो स्वर हैं, होते तो ज़्यादा हैं लेकिन हमारे काम के यहाँ पे 10 हैं। तो ये आपकी सटीकता से मदद करेंगे कहाँ पे आपको ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है। दोस्तों याद रखें, हमें स्वर की आवश्यकता नहीं है, हमें स्वर साउंड की आवश्यकता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्वर लगे हुए हैं, ये स्वर हैं। और अगर हमने देखा कि यहाँ जहाँ स्वर हो वहाँ पे एन लगा दें, तो आप लगा के देख लें। स्वर है, यहाँ पे आप एन लगा दें, स्वर है, यहाँ पे आप एन लगा दें, यहाँ भी स्वर है, आप एन लगा सकते हैं, यहाँ भी स्वर है, एन लगा सकते हैं, यहाँ भी स्वर है, आप एन लगा सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? क्या यहाँ पे भी आप एन लगाएंगे? एन दोस्तों आप गलत कर जाएंगे। यहाँ पे आप एन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि एन हमें वहाँ नहीं लगाना है जहाँ स्वर हो, हमें तो एन वहाँ लगाना है जहाँ स्वर साउंड हो। तो दोस्तों पहचानेंगे कैसे? यदि आप न्यू लर्नर हैं तो दोस्तों आपको शुरू में लिख कर देखना होगा उस शब्द को, और जैसे ही शब्द की शुरुआत, ध्यान रखें, शब्द की शुरुआत अगर इन स्वरों से हो जाए, ये हिंदी के स्वर हैं, इनसे हो जाए, तो वहाँ पर आप आँख बंद करके एन लगा देना। जैसे कि जब आप यहाँ लिखेंगे तो दोस्तों ध्यान रखें, हमने कहा था कि जस्ट एन के बाद स्वर हो, स्वर साउंड हो, एन के बाद स्वर साउंड हो। तो जैसे आप लिखेंगे इसे, तो आप इसे एप्पल से लिखेंगे, एप्पल, आप इसे एप्पल से लिखेंगे। शुरुआत तो यहाँ स्वर से हो रही है दोस्तों, देखिए यहाँ स्वर है, यहाँ पे एप्पल, ये स्वर है, ये स्वर यहाँ पे आ गया। एलिफेंट, एक स्वर से शुरुआत हो रही है शब्द की। यहाँ पे इंडियन स्वर से हो रही है, ओनर स्वर से हो रही है, अम्ब्रेला स्वर साउंड है दोस्तों, स्वर साउंड है, ओके। यूनिवर्सिटी, माय गॉड, ये तो राहु है, ये भेष बदल के आया हुआ है यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये स्वर है, लेकिन ये स्वर तो है लेकिन स्वर साउंड नहीं है। जैसे आप इसे लिख के देखेंगे तो यहाँ पे देखिए या आ गया है, ये या कोई स्वर नहीं है, यहाँ पे कहीं या नहीं है। देखें दोस्तों, ध्यान रखें, कहीं पे या नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड में हम ए लगाते हैं ना कि एन। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहाँ पर आप ए लगाएंगे ना कि एन तो हमें स्वर साउंड पे लगाना है, ना कि स्वर के साथ। यहाँ पे देखें दोस्तों, ये स्वर तो है लेकिन जैसे ही आप इसे लिखेंगे यूरोपियन, तो आप या से शुरू करेंगे, यूरोपियन, तो यू से आपने या से लिया है, इसका साउंड या से आया हुआ है, मतलब यहाँ पे ए लगेगा, यहाँ पे एन गलत है, यहाँ पे ए सही है। दोस्तों ये बहुत बारीक मिस्टेक है जो हो जाती है।
हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हमें सही नियम नहीं पता होता है और हम यहाँ गलती कर जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश में भी गलतियाँ बहुत हो जाती हैं दोस्तों। तो आपने देखा कैसे यहाँ पे एन लगाना है, जहाँ पे स्वर हो वहाँ पे, जहाँ स्वर साउंड हो वहाँ पे एन लगा दें। और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। हमने कहा है आपको कि शुरू में आपको लिख कर देखना होगा, क्योंकि शुरू में इतनी हमारी बोलने की प्रैक्टिस नहीं होती है और सोचने की क्षमता एन के बारे में इतनी सटीक नहीं हो पाती है बिना प्रैक्टिस के कि आप बिल्कुल वहाँ पे एन लगा दें, जुबान आपका बिल्कुल एन लगा दें। इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, शुरू में लिख के देखना होगा और एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप भूल जाएँ, आपकी जुबान नहीं भूलेगी, उसको याद रहेगा। दोस्तों जैसे और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ कोई स्वर नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे स्वर साउंड है। कैसे? ये कोई स्वर नहीं है लेकिन स्वर साउंड तो है। कैसे? आप लिख कर देख लें। एस, तो जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे एक स्वर साउंड है दोस्तों, एक वॉवेल है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा NSMS। कई बार कई जगहों पे ऐसा होता है कि कहा जाता है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, कहीं कभी कभी हो जाता है, कभी कहीं नहीं होता दोस्तों। सटीक नियम है कि जहाँ पे स्वर साउंड हो वहाँ पर आप एन लगा दें। जैसे कि यहाँ पर SP, ए से शुरुआत हो रही है, NSP। यहाँ पे सेंटेंस दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत, दोनों यहाँ पे सेम चीज़ है, ये तीनों सेम चीज़ हैं लेकिन इन्हें अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे ए से पढ़ा जा रहा है और यहाँ पे सा से पढ़ा जा रहा है। सेंटेंस, तो यहाँ पे आप ए लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे MLA, आप इसे ए से पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे एन साउंड होगा। यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है बोलते समय यदि आपने मन में ही बनाया हुआ है, तो कुछ बच्चे, हमारा अनुभव रहा है, कुछ बच्चों को जो हमने ये दिया तो उन्होंने मन में ही बनाया और वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा कि ई आ रहा है स्कूल, तो उन्होंने यहाँ पे एन लगा दिया, वो गलत हो गए। लेकिन जब वास्तविकता में उन्होंने लिखा तो यहाँ पे तो आधा सा होता है, सबको पता होता है, ये बचपन से ही आपने पढ़ा है कि यहाँ पे आधा सा होता है, आधा सा से स्कूल बनता है, स्कूल, तो यहाँ पे ए होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे ईयर होता है ना कि ईयर। यहाँ तक कि कई किताबों में लिखा होता है ईयर, ई से शुरू होगा, ई से। लेकिन दोस्तों ई से शुरुआत नहीं होती है इसकी शुरुआत होती है या से, यर। तो यहाँ पे होगा ए, आयर दोस्तों, ध्यान रखें, बहुत ही बारीक चीज़ है। यहाँ पे इसकी शुरुआत ए से होगी दोस्तों, ना कि यहाँ पे ई से शुरुआत होती। कोई वोवेल साउंड नहीं है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे ए है दोस्तों, यहाँ पे ए आएगा, आयर। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि यहाँ हेयर लिखा हुआ, लेकिन ये हेयर नहीं, ये एयर लिखा हुआ दोस्तों, एयर। जैसे ये वाला एयर होता है, इसका साउंड सिनोनिम है, सेम है, लेकिन इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, किसी राजा का उत्तराधिकारी जो होता है उसे हम एयर बोलते हैं। तो यहाँ पे साउंड ए से आ रहा है दोस्तों, ए मतलब स्वर साउंड है, यहाँ पे आप एन लगाएंगे, यहाँ पे एन लगेगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और आप गलती नहीं करने वाले हैं, आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट था एंड कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर दोस्तों। हाँ दोस्तों, कुछ और भी एग्जांपल्स बहुत सारे आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। एक एक्सरसाइज आपको डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, ये 20 सेंटेंस की एक्सरसाइज है और यदि आपने इसमें से 20 मार्क्स ले आते हैं तो दोस्तों ये हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा और आप बिल्कुल AN में परफेक्ट हो चुके होंगे दोस्तों। तो उस एक्सरसाइज को जरूर करिएगा और देखिएगा कि आप कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। दोस्तों हम दा को भी बहुत गहराई से देखने वाले हैं और ऐसे नियम बताने वाले हैं जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। लेकिन दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हुए इसका अगला भाग हम जस्ट इसके बाद बनाने वाले हैं और वो हम अपलोड करेंगे ताकि दा का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, ताकि इस प्रकार से बारीक चीज़ें और हम आपके पास ला सकें। दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।